नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के अपने विश्वासी चैनल जॉब अलर्ट में। तो साथियों, अभी की कुछ बड़ी खबर आप लोग के लिए लेकर आ गए। जी हाँ साथियों, ऑडियो के माध्यम से कि क्यों रिजवान एक महान योद्धा कहा जाता है, क्यों रिजवान शिक्षा मित्रों के लिए महान योद्धा कहा जाता है, क्यों शिक्षा मित्रों की उम्मीद आशा रिजवान के प्रति टिकी रहती है, क्यों रिजवान पर ही सबसे ज़्यादा भरोसा शिक्षा मित्रों का रहता है, क्यों कहा जाता है कि रिजवान है तो 40-45 की जीत सुनिश्चित है। भाइयों, किस प्रकार से शिक्षा मित्रों की अभी भी उम्मीद कायम है सुप्रीम कोर्ट से लेकर, सारी बातें आपको जो है इस छोटे सी वीडियो में सुनने को मिलेगा। छोटी सी वीडियो, धमाका बड़ा है भाइयों, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना भाइयों, ऑडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर। साथ ही साथ जो भी टीसी भाई सिंगल बेंच से लेकर डबल बेंच तक शिक्षा मित्रों के साथ बने रहें, उन भाइयों के बारे में भी क्या कहना है इस ऑडियो में साफ साफ दर्शाया गया है। तो इस ऑडियो को पूरा जरूर सुनना भाइयों। हम आपको एक प्यारा सा कमेंट दिखाना चाहते हैं जिसमें क्या कहा गया है। भाइयों, जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि कल हमारी टीमें एक दूसरे पर वार करने में लगी थी, जो कहीं ना कहीं शिक्षा मित्र कहीं ना कहीं इसका प्रभाव इस पर पड़ सकता है भाइयों। तो इसलिए हम कहेंगे कि एक दूसरे पर बिल्कुल भी आप लड़ाई ना लड़िए। ये वक्त है एक दूसरे के साथ मिलकर लड़ना, ना कि एक दूसरे पर सवाल उठाना। कमेंट हम आपको दिखाते हैं भाइयों। कमेंट में है, इन सभी को छोड़कर गौरव यादव वकील को सपोर्ट करें, बड़ा जो काम नहीं कर पाता छोटा कर देता है। कोर्ट में सारे सीनियर वकील फेल, बस एक वकील पटवालिया जी ने केस को सही रास्ते में लाए। पटवालिया जी जिस टीम में है उन्हें सपोर्ट करें। देखिए, टीम की यहाँ बात आपने गलत की, क्योंकि सभी टीमें जो है अपने अपने तरीके से वह कार्य उन्होंने किया, लेकिन बात आती है पटवालिया जी की, तो भाइयों पटवालिया जी ने वह कार्य करके दिखाया जो शुरुआती दौर में हमें निराशा हाथ लग रही थी कि हमारे हाथ से अब सब कुछ जा रहा है। अंत के दौर में उन्होंने भाइयों हमारी उम्मीद जगाई। अगर आज हमें कुछ मिला हुआ है, अगर शिक्षा मित्रों के लिए थोड़ी सी राहत मिली है, तो उसका पूरा देन जाता है पटवालिया जी को। जी हाँ भाइयों, उन्होंने हर महत्वपूर्ण बिंदु को कोर्ट के सामने दिखाया, हर महत्वपूर्ण बिंदु पर उन्होंने कोर्ट से चर्चा की। इसके बाद उनसे कोर्ट पूरी तरीके से सहमत दिखी, जो हमारे वकीलों से कोर्ट असहमत दिख रही थी। तो भाइयों, पटवालिया जी ने वह कार्य करके दिखलाया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। अब हम आपको लेकर चलते हैं छोटे से ऑडियो की ओर, तो सुनिए इस छोटे से ऑडियो को भाइयों। साथियों नमस्कार, मैं रंजीत बलिया से आज का ऑडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। जैसा कि साथियों आपके फ़ोन आए कि सर आपका ऑडियो नहीं आया, आप ऑर्डर की समीक्षा करके बताएं। आपका ऑडियो जो पिछला आया था वो बहुत अच्छा आया था, जिससे कि उसमें से कई लोग को कॉन्फिडेंस आया था कि नहीं वास्तव में ऐसा कुछ ऑर्डर में है जिससे कि हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ सकते हैं। तो साथियों, आज तो सबसे पहले तो मन में हर्ष था जब ऑर्डर आया, तो मैं तो पहले अपना ऑडियो छोड़ना चाहता, मैं कल काफ़ी व्यस्त रहा, लेकिन हमने उसकी पूरी समीक्षा की और खुद करवाए। अभी भी मैं दिल्ली में हूँ, क्योंकि अभी मैं कुछ समय बाद ही आऊँगा। तो सबसे पहले तो मैं सारी टीमों को बधाई देना चाहता हूँ, सीतापुर की दोनों टीमों को, बहराइच की भी टीम को, क्योंकि सबने जोर लगाया। वो अलग की बात थी कि रिजवान की टीम ने उसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। सारी टीमें बधाई की पात्र हैं, सबने एड़ी चोटी लगा के अपना मेहनत जी तोड़ कोशिश की। और मैं रिजवान भाई को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि जब मेरी उनसे वार्ता हुई थी, तीसरा ऑडियो मैंने दुष्यंत दवे के बारे में कहा भी था, तो रिजवान भाई ने ये बात कही थी, रिजवान ने, कि हम दुष्यंत दवे को उससे बड़े हम चेहरे लाएंगे मोबाइल से वार्ता के क्रम में। और इस बात का भी कहा, इस बात का एहसास भी कराया था कि हम उससे भी बड़े बड़े चेहरे लाएंगे, जो कि सारे लोग दंग रह जाए, क्योंकि हमको कुछ ठाना है, कुछ कराना भी है। तो साथियों, पहले तो मैं यह बता दूं कि हमारा जजमेंट वास्तव में तारीफ़े काबिल है, हमको बहुत कुछ भविष्य में मिलने वाला है। लेकिन हाँ, एक बात और है, हमको अभी संघर्ष करना है तो अभी करना है, क्योंकि बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो फ़ोन पे ये पूछ रहे हैं कि क्या सर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो मैंने कहा कि भाई यह तो परोक्ष स्टे तो मिला ही हुआ है, लेकिन अब मैं यह उनके लिए संदेश छोड़ देना चाहता हूं कि क्या यह भर्ती प्रक्रिया पूरी हो पाएगी।
14 जुलाई से पहले नियुक्ति पत्र दे पाएगी सरकार, जबकि इसमें उन शिक्षा मित्रों के भी ब्यौरे मारे गए जो टेट पास हैं और 69,000 में अपीयर। तो कम से कम 40 से 45,000 शिक्षा मित्र तो ऐसे आ रहे हैं। क्या ये 29,000 पदों को ट्रेनी टीचर की भर्ती करेंगे या सहायक अध्यापक की ब्रिज कोर्स के लिए? तो यह चीज़ आप लोग के लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ। मैंने पहले ही बताया कि आप संघर्ष करिए। हमारे पास ब्रह्मा के 2 वरदान हैं जिससे कि हम सहायक अध्यापक पुनः बनने के लिए हमारे पास वेटेज और वह चीज़ उपलब्ध कराई गई थी। आज जब दुष्यंत दवे साहब जब इस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे थे, जब इस समय उन्होंने बोला और इस चीज़ पे बीएस पटवालिया साहब ने काफ़ी अच्छी बहस करी। दवे साहब से तो हम इतना प्रसन्न थे उनकी बहस से कि चलिए आज वह ना होते तो शिक्षा मित्र कहीं का टेट पास नहीं रहा होता। हाँ साथियों, संघर्ष जारी रखना चाहिए क्योंकि साथी कई परेशान है। क्या अंतरिम आदेश है, ऐसा ना हो कि पलट जाए। लेकिन साथियों, आप संघर्ष करेंगे तो आज नहीं तो कल आपको जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा, तो मिलेगा, यह मैं बता दूं। हम सिर्फ कर्म में ही भरोसा रखता हूं। आप लोगों से मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने इस संघर्ष को अनवरत जारी रखिए और हमेशा ही इस कार्य को लगन से प्रेरित करिए। मैं सारे साथियों को बधाई देता हूं कि आप जागरूक रहें, किसी के वो बहकावे में ना आए और किसी बात को वह बहुत जल्दी आप लोग भ्रमित ना हो। आर्डर बहुत ही अच्छा है, आर्डर को आप मेंशन कराएं। आर्डर को हमारे लिए बहुत कुछ लेने वाला है। मैं उत्तराखंड का रास्ता जो बनवा रहा था बलियान जी से, आगे भविष्य में बहुत कुछ मिलने वाला है। इस चीज़ के लिए मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप लोग इसको धैर्य बनाए रखें और जहां तक आगे बढ़ने का सवाल है तो हम अच्छे से अच्छे वकीलों के पैनल के माध्यम से आज हम लोगों ने यह दिखा दिया कि हमारे केस में कितनी जान है। उस लाइन में पेज नंबर 7 पे जो बात कही गई है उससे एक बहुत बड़ी चीज़ उसमें सामने आ रही है, जिसके माध्यम से कि हम अपने लिए हो सकता है कि भविष्य में कोई सहायक अध्यापक का पुनः रास्ता हम बना सकें। जो लोग 25 जुलाई तक थे या जो त्रिपुरा की बात कही गई है 31 मार्च अंटिल एंड ऑफ एकेडमिक सेशन 2020, तो वह बेनिफिट हमको आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। इसका रास्ता प्रशस्त हो गया है और ऐसे में सभी साथियों को बधाई देना चाहता हूं कि जिन लोगों ने दुष्यंत दवे और राजीव धवन जैसे चेहरे को हायर किया, क्योंकि मैं कर्म में हमेशा भगवान ने कहा है कि कर्म करना, फल की इच्छा त्याग करना। बस साथियों, आगे कहने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि आप फिर इस तनो और मनोयोग से आप लोग काम करिएगा। एक बार और हमारी 14 जुलाई को अंतिम लड़ाई माना जाए तो होनी है। हाँ, बीटीसी के भी साथियों को कई फोन आए, सर ऑडियो आपका बहुत अच्छा लगा। जिस रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट की बात कही गई, उस बीएड के अमेंडमेंट को आज मैं खुली चुनौती देने के लिए मैं बीटीसी का साथ भी देने को तैयार हूं, क्योंकि बीटीसी अपना हक लेने के लिए आगे आया है और भविष्य में अगर लड़ेंगे तो जरूर कुछ न कुछ हाथ में आएगा। जैसे कि आज तक हारा वही है जो लड़ा नहीं है। ठान लो तो जीत है, मान लो तो हार है। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। आप लोगों से यही मैं बार बार कहता हूं कि आप हताश बहुत जल्दी हो जाते हैं। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए 2 ब्रह्मा के वरदान है, 2 ब्रह्मासी। मैंने 11 अपनी तीसरे ऑडियो में भी बात कही थी, आज भी कह रहा हूं। हाँ, लेकिन हमको अभी संघर्ष करना बाकी है तो है कि अभी हमने थोड़ी सी ही जमीन नापी, अभी पूरा छूना आसमान बाकी है। आप सब धैर्य बनाए रखें। आपस में आप लोग किसी पे अनावश्यक ब्लेम न लगाएं। अच्छी बात है, हर आदमी अपने अपना बेस्ट प्रदर्शन किया है। वो बात की बात है कि मुकुल रोहतगी सर उतनी बढ़िया तैयारी नहीं थी जिससे कि वो अपना अच्छा सा परफॉर्म कर पाए, वो सेटिस्फाई नहीं कर सके जितना कि पटवालिया साहब और दुष्यंत दवे साहब ने किया। मैं प्रत्येक साथी और टेट पास शिक्षा मित्र हो सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आज बहुत सारे लोगों के ये भी फोन आ रहा है कि जो लोग, सबका ब्यौरा मांगा गया चूंकि, तो जो लोग भाई पार्टी नहीं है वो लोग आकर पार्टी बन के जो लोग मूल विज्ञापन का पक्ष रखवाना चाहते हैं, जो लोग उसमें नहीं आ रहे वो लोग आकर अपना रखवाएं, तब तो उनको मिलेगा। क्योंकि यह प्रदेश को भी मालूम है, कई लोग जानते हैं कि मैं 69,000 में 40-45 कट्टर समर्थक हूँ और 68,500 में 30-33 का। और मैं भविष्य में इसके लिए अनवरत संघर्ष करूंगा। मैं सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करूंगा, क्योंकि जो डायरेक्शन उन्होंने दी गई है और रीना सिंह का जो जजमेंट आया था, अगर यहाँ पे लोगों ने संघर्ष किया तो वो भी हो सकता मिल जाए। क्योंकि संघर्ष में कोई चीज़ पीछे नहीं होती, संघर्ष में कभी संघर्ष करने से ही कुछ मिलता है और मिलेगा।
आगे आने वाले समय उज्जवल भविष्य बनाएगा जब हम संघर्ष करेंगे। इसी चंद लाइनों के साथ मैं सबका उज्जवल भविष्य की दोबारा कामना करता हूं। आप धैर्य बनाए रखें, अनावश्यक कोई भ्रम न पालें, एक दूसरे ब्लेम न लगाएं, सरकार के खिलाफ कोई व्हाट्सएप पे ज़्यादा अनावश्यक चीज़ें न लिखें जो कि या कोर्ट के खिलाफ टीका टिप्पणी न करें। हम धैर्य बना करके पूरे शांति के साथ और पूरे मनोयोग के साथ हम लोग अपना केस में लगे हुए हैं। मैं सारे लोग को इसलिए बधाई दिया कि वो उन अधिवक्ताओं का पैनल लेकर के आए जिससे कि हमारी जीत का मार्ग प्रशस्त हो सके।